पवित्र क्षण की तैयारी। राजमहल की रानी महामाया देवी मातृत्व की गहराई महसूस कर रही थीं। आंतरिक आहटें उन्हें किसी असाधारण आने वाले की ओर संकेत दे रही थीं। यह केवल एक सामान्य स्त्री का अनुभव नहीं था, बल्कि एक गहन रहस्यमयी अनुभूति थी, मानो स्वयं ब्रह्मांड उनके भीतर कुछ अद्भुत रच रहा हो। महल की दीवारें, जिन पर सूर्योदय की स्वर्णिम किरणें पड़ती थीं, उस समय अलग ही आभा बिखेर रही थीं। वातावरण में एक अद्भुत शांति थी। बगीचों की फूलों से भरी क्यारियों से आती सुगंध हवा में घुलकर जैसे कोई अनदेखा संदेश सुना रही थी। महामाया देवी ने अपने हृदय पर हाथ रखा और आंखें मूंद लीं। भीतर कोई उज्जवल ज्योति धीरे धीरे आकार ले रही थी। रानी जानती थीं कि यह संतान सामान्य नहीं होगी। वर्षों से राज्य और प्रजा भविष्य के उत्तराधिकारी की प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु उनके अंतर्मन में यह विश्वास गहरा हो गया था कि यह केवल उत्तराधिकारी नहीं, बल्कि युगों तक मार्गदर्शक बनने वाला व्यक्तित्व होगा। स्वप्न का संकेत। एक रात महामाया देवी ने अद्भुत स्वप्न देखा। उन्होंने अनुभव किया कि आकाश से एक शुभ्र चमकदार हाथी उतरा, जिसके माथे पर कमल खिला हुआ था। वह हाथी धीरे धीरे आगे बढ़ा और रानी के गर्भ में प्रवेश कर गया। उस क्षण उन्हें लगा जैसे पूरा महल प्रकाश से भर गया हो। सुबह जब उन्होंने राजा शुद्धोधन को यह स्वप्न सुनाया, तो राजा ने तुरंत आचार्यों और ब्राह्मणों को बुलवाया। सबने एक स्वर में कहा, महारानी का यह स्वप्न असाधारण है। यह संतान अवश्य ही दिव्य होगी, जो संसार के अंधकार को मिटाकर नई ज्योति जगाएगी। राजा शुद्धोधन के हृदय में गर्व और प्रसन्नता उमड़ आई, पर साथ ही यह प्रश्न भी जागा, क्या यह संतान युद्ध में वीर होगी, राज्य की सीमाएं बढ़ाएगी या किसी और मार्ग पर चलेगी? महल का वातावरण समय बीतने लगा। पूरे महल में रानी की देखभाल के लिए विशेष व्यवस्था की गई। राजवैद्य, दासियाओं और विश्वसनीय रानियां दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती। महल का हर कोना मंगल ध्वनियों से गूंजता रहता। नित्य नई प्रार्थनाएं, यज्ञ और भजन होते, ताकि गर्भस्थ शिशु का हर क्षण पवित्रता में बीते। महामाया देवी जब भी खिड़की से बाहर देखती, उन्हें लगता मानो वृक्ष और पशु पक्षी भी किसी असाधारण क्षण की तैयारी में हो। हंस तालाबों में और अधिक मधुर स्वर निकालते, मोर नृत्य करने लगते और मंद समीर भी स्नेहिल स्पर्श करता। भीतर की अनुभूतियां, महामाया देवी का मन धीरे धीरे संसारिक बातों से ऊपर उठने लगा। गर्भस्थ शिशु की आभा उन्हें गहन ध्यान में डुबो देती। वे कभी घंटों चुपचाप बैठी रहती और अनुभव करती कि उनके भीतर कोई महासागर उमड़ रहा है। कभी उनकी आंखों से अनायास ही आंसू बह निकलते, आनंद के, शांति के और कुछ अदृश्य अनुभूतियों के। एक दिन वे महल के बगीचे में टहल रही थीं। अचानक उनके चरणों के पास एक छोटा कमल खिला। उन्होंने झुककर उसे देखा तो महसूस किया कि उस कमल से एक प्रकाश निकलकर सीधे उनके हृदय में समा गया। उनके होठों पर मंद मुस्कान आई। यह संकेत था कि प्रकृति स्वयं भी इस आगमन के लिए उत्सव मना रही है। ऋषियों का आशीर्वाद। राजा ने प्रसिद्ध अर्षियों और मुनियों को बुलाया। उन्होंने महारानी को देखकर कहा, देवी, आपके गर्भ में जो बालक है वह केवल एक राजा नहीं, बल्कि धर्म चक्रवर्ती या महामुनि हो सकता है। उसकी दृष्टि संसार को नया मार्ग दिखाएगी। महामाया देवी ने उन वचनों को सुना और उनके हृदय में एक गहन शांति उतरी। उन्हें लगा मानो वे स्वयं किसी ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हों। प्रजा की प्रतीक्षा महल से बाहर भी प्रजा में एक विशेष उत्साह था। जब जब महारानी महल की छत से दिखाई देती, लोग हाथ जोड़कर प्रणाम करते। उन्हें लगता कि उनके भविष्य का सूरज जल्द ही उदित होने वाला है। गांव-गांव में गीत गाए जाते, मंदिरों में दीप जलाए जाते और घर घर में मंगल कामनाएं की जाती। अंतरयात्रा महामाया देवी धीरे धीरे गर्भावस्था के अंतिम चरणों में पहुंचने लगी। अब उनकी हर सांस में ध्यान का भाव था। वे अक्सर रात्रि के समय आकाश की ओर देखती और अनुभव करती
कि तारों की अनगिनत टिमटिमाहट मानो उनसे संवाद कर रही हो। उनके मन में बार बार यह प्रश्न उठता, यह बालक केवल मेरा नहीं होगा, ये तो पूरी मानवता का होगा। क्या मैं इस महान जिम्मेदारी को पूरा कर पाऊंगी? और उसी क्षण भीतर से एक स्वर आता, तुम केवल साधन हो देवी, यह योजना स्वयं सृष्टि की है, तुम्हें केवल समर्पित होना है। लुंबिनी की ओर यात्रा समय नजदीक आ रहा था। प्राचीन परंपरा के अनुसार रानी अपने मायके की ओर प्रस्थान करने लगी ताकि वहां संतान का जन्म हो। पूरा राजमहल यात्रा की तैयारी में जुट गया। हाथियों और घोड़ों की सवारी सजाई गई, दासियां संग रहीं। यात्रा के दौरान महामाया देवी ने प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत अनुभव किया। हरियाली, झरने, खिले फूल सब मानो उनके स्वागत में खड़े हों। जब वे लुंबिनी के बगीचे में पहुंची तो वहां की शांति और सौंदर्य ने उनके मन को मंत्र मुग्ध कर दिया। चारों ओर साल वृक्षों की छाया थी, पक्षियों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं और हल्की हवा वातावरण को शीतल बना रही थी। दिव्य संकेत और अद्भुत आभा महामाया देवी ने साल वृक्ष की एक शाखा थामी और गहरी सांस ली। उसी क्षण उन्हें लगा मानो पूरा ब्रह्मांड रुक गया हो। भीतर एक अद्भुत तरंग उठी, चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। महल से दूर प्रजा तक यह समाचार पहुंच गया कि कोई पवित्र क्षण घटित होने वाला है। लोग दूर दूर से प्रार्थनाएं करने लगे। ऋषि, मुनि और साधुजन ध्यान में बैठ गए। आकाश में बादल छंट गए और सूर्य की किरणें सीधे लुंबिनी बगीचे पर उतर आईं। कथा यहीं से आगे बढ़ेगी। महामाया देवी अब एक ऐसे क्षण के करीब थीं जहां इतिहास और भविष्य दोनों ठहर कर देखने वाले थे। यह केवल एक जन्म नहीं था, बल्कि युगों की दिशा तय करने वाला क्षण था। रानी ने विश्राम के लिए लुंबिनी के शांत उद्यान की राह पकड़ी। हाथियों और घोड़ों से सुसज्जित राजसी काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। परंतु जब रानी की दृष्टि उस उद्यान की ओर पड़ी तो उन्हें लगा मानो सारा वैभव और राजसी शान फीकी हो गई हो। फूलों और वृक्षों से सजी उस भूमि पर वातावरण एक अनजानी शांति से भर गया। लुंबिनी का उद्यान केवल वृक्षों और फूलों का स्थान नहीं था, वह मानो धरती का कोई पवित्र कोना था जहां आकाश और पृथ्वी का संगम होता हो। साल वृक्ष अपनी विशाल छाया में मानो किसी अदृश्य रहस्य को छुपाए खड़े थे। उनकी शाखाओं से छनकर आती सूर्य की किरणें भूमि पर चित्र रच रही थीं, जैसे प्रकृति स्वयं स्वागत की सजावट कर रही हो। रानी ने अपने चरण भूमि पर रखे। जिस क्षण उनके पांव घास पर पड़े, वातावरण में एक अजीब सी सुगंध फैल गई। चारों ओर बैठे माली, दासियां और रथवान भी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें लगा जैसे उन्होंने किसी साधारण बगीचे में नहीं, बल्कि किसी देवभूमि में प्रवेश किया है। उद्यान का सजीव सौंदर्य, फूलों की पंखुड़ियां मानो बिना हवा के भी झूम रही थीं। बुलबुल और कोयल की आवाजें मधुर संगीत रच रही थीं। तालाबों का पानी इतना निर्मल था कि उसमें आकाश की छवि स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कमल खिले हुए थे, मानो शांति का दर्पण बनकर लहरों पर मुस्कुरा रहे हों। रानी की आंखों में यह दृश्य बस गया। उन्होंने दासियों से कहा, यह उद्यान मुझे मेरे भीतर की शांति का प्रतिबिंब लगता है। यहां ठहरकर कोई भी अपना सारा बोझ उतार सकता है। दासियां मौन थीं, पर उनके मन में भी यही अनुभव था कि इस स्थान का वातावरण किसी साधारण स्थल जैसा नहीं है। मातृत्व की गहराती अनुभूति महामाया देवी का गर्भ अब अंतिम चरण में था। वे हर क्षण शिशु की हलचल महसूस करती। उद्यान में आते ही वह आभा और गहरी हो गई। उन्हें लगा जैसे यह बालक भी इस स्थल की शांति से प्रभावित हो रहा है। कभी हल्की गति से तो कभी स्पष्ट आहट के साथ वह भीतर से संकेत देता, मैं तैयार हूं। रानी ने साल वृक्ष की एक शाखा थामी। वह वृक्ष इतना विशाल और सजीव था कि मानो उसने अपने आप को उनके सहारे के लिए झुका लिया हो। उस स्पर्श के साथ ही उनके भीतर एक अनजाना कंपन दौड़ गया। प्रकृति का उत्सव अचानक चारों ओर हल्की हवा चलने लगी।
वृक्षों से फूल झरने लगे। वर्षा की तरह गिरते फूलों ने रानी और उनके आसपास की भूमि को ढक लिया। दासियां चौंकी, पर तुरंत उनके हृदय में आनंद भर गया। यह कोई साधारण दृश्य नहीं था, यह प्रकृति का उत्सव था। पक्षियों ने अपने स्वर और ऊंचे कर लिए, मोर अपने पंख फैलाकर नाचने लगे, यहां तक कि पास चढ़ते हरिण भी कुछ क्षणों के लिए वहीं ठहर गए, मानो किसी दिव्य शक्ति की उपस्थिति में स्थिर हो गए हों। आर्षियों का पूर्वानुमान स्मरण रानी के मन में अचानक कुछ दिन पूर्व आर्षियों की कही बात गूंज उठी। देवी, यह संतान केवल एक शासक नहीं होगी, यह युगों तक मार्गदर्शक बनेगी। इसका जन्म स्वयं धरती के लिए वरदान है। लुंबिनी उद्यान की यह स्थिति देखकर उन्हें लगा कि अर्षियों की बात बिल्कुल सत्य है। यदि केवल आगमन से ही वातावरण ऐसा पवित्र हो सकता है, तो जन्म के समय क्या होगा? आत्मसंवाद रानी ने आंखें मूंदी और भीतर उतर गई। उन्हें लगा मानो गर्भस्थ शिशु उनसे संवाद कर रहा हो। एक शांत पर दृढ़ स्वर उनके मन में गूंजा, मां, तुम केवल माध्यम हो। मेरा मार्ग तुम्हारे मातृत्व से शुरू होगा, पर यह समूची मानवता तक पहुंचेगा। तुम निश्चिंत रहो। यह अनुभूति इतनी गहन थी कि रानी की आंखों से अश्रु बह निकले। यह आंसू किसी पीड़ा के नहीं, बल्कि आनंद और आत्मसमर्पण के थे। राज काफिले का विस्मय, राजा शुद्धोधन के सैनिक और सेवक जो उद्यान के बाहर पहरा दे रहे थे, वे भी इस अद्भुत वातावरण को महसूस कर रहे थे। कुछ ने आकाश की ओर देखा तो पाया कि बादल धीरे धीरे हट गए हैं और सूर्य की किरणें सीधी उस वृक्ष पर उतर रही हैं जिसके नीचे रानी खड़ी थी। सैनिक आपस में फुसफुसाए, क्या यह केवल संयोग है या सचमुच कुछ असाधारण घटित होने वाला है? कोई उत्तर नहीं था, केवल मौन श्रद्धा थी। महल और प्रजा की गूंज उधर राजधानी कपिलवस्तु में भी प्रजा को यह समाचार मिल रहा था कि महारानी लुंबिनी के उद्यान में पहुंची हैं। लोग घर घर दीप जलाने लगे, गांव की वृद्धाएं मंगल गीत गाने लगीं, बच्चों को कहानियां सुनाई जाने लगीं कि जल्द ही ऐसा बालक जन्म लेने वाला है जो सारे संसार का कल्याण करेगा। राजमहल में भी पुजारी और आचार्य विशेष अनुष्ठान करने लगे। वे प्रार्थना करते, हे देवताओं, इस संतान का जन्म सहज, शुभ और मंगलमय हो। यह धरती पर नई ज्योति लेकर आए। गहरी होती अनुभूति, उद्यान की शांति अब और गहन होती जा रही थी। रानी ने महसूस किया कि उनके चारों ओर एक अदृश्य आभा मंडल फैल गया है। वह आभा केवल उन्हें ही नहीं, बल्कि वहां उपस्थित हर प्राणी को स्पर्श कर रही थी। दासियां शांत हो गईं, सैनिक मौन हो गए और वातावरण ध्यानस्थ हो गया। रानी ने फिर से वृक्ष की शाखा थामी और गहरी सांस ली। भीतर से आता कंपन और प्रबल हो गया। यह वह क्षण था जब मानो संपूर्ण सृष्टि ठहर कर देख रही थी। अभी की स्थिति रानी महामाया अब उद्यान में विश्राम कर रही थी, पर यह विश्राम केवल शारीरिक नहीं था, यह आत्मिक यात्रा का चरण था। प्रकृति उनके चारों ओर आशीर्वाद की तरह लिपट गई थी। उन्हें भीतर से अनुभव हो रहा था कि अब समय निकट है। यह केवल एक जन्म का समय नहीं, बल्कि युग की नई सुबह का क्षण है। जैसे ही रानी वहां पहुंची, पक्षियों का कलरव और मंद पवन का स्पर्श मानो एक स्वागत समारोह बन गया। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद किसी गहरे रहस्य को पहचान रही हो। वृक्ष अपनी शाखाओं को झुकाकर मानो अभिवादन कर रहे थे और पत्तियां आपस में टकराकर मधुर ध्वनि पैदा कर रही थीं। रानी महामाया ने जैसे ही चारों ओर दृष्टि डाली, उनके हृदय में यह विश्वास और गहरा हो गया कि उनका गर्भस्थ शिशु कोई साधारण बालक नहीं होगा। वातावरण में जो लहरें उठ रही थीं, वह केवल उनके भीतर ही नहीं, बल्कि चारों ओर उपस्थित हर प्राणी में महसूस हो रही थीं।